दोस्तों ये कपल इस खाली पड़े हुए बहुत गहरे स्विमिंग पूल में फंस चुका है और ऊपर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है और इनके आसपास दूर दूर तक कोई मदद के लिए भी नहीं आ सकता। और तो और एक मगरमच्छ भी इसी पूल के अंदर आकर गिर जाता है। अब ये दोनों कैसे मगरमच्छ से बचकर अपनी जान बचाएंगे और क्या ये दोनों सही सलामत बाहर निकल पाएंगे, चलिए जानते हैं इस कहानी में। दोस्तों ये मूवी काफी थ्रिल से भरी हुई है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर मजा आएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम डे नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है और वो काफी गहरे स्विमिंग पूल में गिरा हुआ था। उसे काफी ज्यादा चोट भी लगी हुई थी। यहाँ पूल में मौजूद एक मगरमच्छ भी डे के पैर को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डे किसी तरह से एक बकेट से मगरमच्छ को मार मार कर उसे दूर भेज देता है। मगर डे इस पूल में आखिर कैसे आया, ये जानने के लिए अब कहानी 6 दिन पीछे जाती है, जहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि इसी पूल में शूटिंग कर रहे थे और यहीं पर डे भी होता है जो कि इनके आर्ट डिपार्टमेंट का हेड था। अब इसके बाद हम डे की गर्लफ्रेंड कोई को भी देखते हैं जो कि डे के डॉग लकी को लेकर उसके पास आती है और उससे एक बार पूल में डाइव करने के लिए कहती है, लेकिन डे उसे ऐसा करने से मना कर देता है। अब इसके बाद डे एक इंसुलिन इंजेक्शन लेता है जो वो अपनी किसी बीमारी की वजह से हमेशा लेता रहता है। यहाँ पर अब कोई डे को उसका बर्थडे गिफ्ट देती है जो कि एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर एक बेबी था, लेकिन ये गिफ्ट डे को कुछ खास पसंद नहीं आता। तभी कोई डे से कहती है कि क्या तुमने हमारे बेबी का नाम सोच लिया। ये सुनकर डे हैरान रह जाता है। तभी कोई कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। यहीं अब डे का एक दोस्त मायोम भी यहाँ पर आता है और वो डे को बताता है कि डायरेक्टर तुम्हें और तुम्हारे डॉग लकी को शूट के लिए बुला रहे हैं। इसके बाद डे लकी को शूट के लिए काफी अच्छे से ट्रेन करता है और फिर वो शूट को कंप्लीट भी कर देता है, जिसके साथ ही इनकी मूवी की शूटिंग रैप अप हो जाती है। अब इसके बाद अगले दिन डे यहाँ पर पूल के अंदर नहाने लगता है। तभी मायोम पूल के हाइड्रो पंप को ऑन कर देता है, जिससे पानी अब धीरे धीरे पूल से बाहर जाने लगता है। इसके बाद मायोम डे के बैग को एक साइड में रखने लगता है। तभी डे का वॉलेट एक जगह पर गिर जाता है जो कि मायोम को दिखाई नहीं देता। अब यहाँ मायोम डे को भी पूल से पानी बाहर जाने के बारे में बताता है और कहता है कि जल्दी ही तुम बाहर आ जाना। इसके बाद मायोम लकी को भी यहाँ पर चैन से बांधने लगता है, जो देखकर डे उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी मायोम कहता है कि लकी यहाँ वहाँ घूम रहा है और इस तरह ये पानी में भी गिर सकता है, इसीलिए मैं इसे बांध रहा हूँ। यहाँ पर मायोम डे के एक इंसुलिन इंजेक्शन को पूल के बाहर एक टेबल पर रख देता है और डे को बताता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं 3 महीने तक वापस नहीं आ पाऊंगा। ये सब बोलकर मायोम यहाँ से चला जाता है और डे पूल में एयरमेट पर ही सो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब डे की आंख खुलती है तब डे देखता है कि पूल का पानी काफी ज्यादा कम हो चुका है। ये देखकर डे काफी घबरा जाता है। वो पूल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ पूल का पानी काफी ज्यादा ही कम हो चुका था और अब डे पूल से बाहर आसानी से नहीं निकल पाता। वो ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश करता है और इसी दौरान उसका एक नाखून भी टूट जाता है, जिससे डे को काफी दर्द होता है। यहाँ पर डे एयरमेट की मदद लेकर भी ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब पूल से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो चुका था। इसके बाद डे एक रस्सी में अपना चश्मा बांधकर अपना फोन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन डे अपना फोन भी नहीं उठा पाता। यहाँ अब डे चिल्लाकर मदद मांगता है और कहता है कि कोई मेरी मदद करो, लेकिन पूल के चारों तरफ सिर्फ जंगल था और इसी वजह से उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता। अब तभी डे के फोन पर कोई की कॉल आती है, जिससे फोन वाइब्रेट होने लगता है और वो पूल के अंदर आकर गिरने लगता है। ये देखकर डे उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी लकी भी पूल में ही गिर जाता है और ये देखकर डे तुरंत ही लकी के पास जाता है और एयरमेट की मदद से किसी तरह से लकी को वापस पूल के बाहर भेज देता है। लेकिन तभी डे का फोन पूल में गिर जाता है। ये देखकर डे को काफी बुरा लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि फोन चार्जिंग पर लगा होने की वजह से अभी भी नहीं गिरा है और ये देखकर डे अपने फोन के पास आता है और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसका फोन पानी में गिर जाता है और खराब हो जाता है। ये सब देखकर अब डे तुरंत ही हाइड्रो पंप पर एक कपड़ा लगाने पानी के अंदर जाता है ताकि बचा हुआ पानी पूल से बाहर ना जा पाए। और तभी एक डिलीवरी बॉय भी डे का ऑर्डर किया हुआ पिज्जा लेकर यहाँ पर आ जाता है, लेकिन पानी के अंदर होने की वजह से उसे डे दिखाई नहीं देता। यहाँ डे डिलीवरी बॉय की आवाज सुनकर पानी के बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी पैंट में लगी चेन एक जाल में अटक जाती है और डे पानी के बाहर नहीं आ पाता। इसके बाद डिलीवरी बॉय पिज्जा को लकी के पास ही रखकर यहाँ से चला जाता है। डे अब पानी के बाहर आकर उसे आवाज देने लगता है, लेकिन डिलीवरी बॉय उसकी आवाज को नहीं सुन पाता और यहाँ से चला जाता है। यहाँ डे अब थक हार कर फिर से एयरमेट पर ही लेट जाता है और उसे दोबारा से नींद आ जाती है। तभी कोई भी डे को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती है और उसे लगता है कि डे आराम से पानी में मजे कर रहा है।
इसीलिए अब कोई भी डाइव करके पूल के अंदर आने लगती है। तभी लकी के भौंकने से डे की आंख खुलती है और वो कोई को अचानक से रुकने के लिए कहता है और इस वजह से कोई का बैलेंस बिगड़ता है और कोई का सर डाइव स्टैंड से टकराता है और कोई भी पूल में आकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर अब डे को मजबूरन हाइड्रो पंप के ऊपर से कपड़े को हटाना पड़ता है और अब धीरे धीरे पूल का पानी भी खत्म होने लगता है। ये सब देखकर डे कहता है कि ये मेरी लाइफ का सबसे बुरा पल है और अब इससे बुरा आखिर क्या ही हो सकता है। लेकिन अब तभी जंगल से एक मगरमच्छ भी पूल के पास आने लगता है। उसे देखकर डे काफी हैरान रह जाता है। वो मगरमच्छ लकी को खाने के लिए उसके पास जा रहा था, लेकिन तभी कुछ लोहे के पाइप से फिसलकर वो मगरमच्छ पूल के अंदर ही गिर जाता है और ये देखकर डे पानी में पड़े हुए एक सोफे पर चढ़ जाता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। फिर अगली सुबह तक पूल का सारा पानी खत्म हो जाता है, लेकिन कोई अभी भी होश में नहीं आई थी। अब तभी डे को कोई की जेब से प्रेगनेंसी चेक करने वाली मशीन मिलती है, जिससे डे को पता चलता है कि कोई सच में प्रेग्नेंट है। और ये सब देखने के बाद डे कोई के सर पर लगी हुई चोट को देखता है, जिससे अभी भी खून निकल रहा था। अब तभी डे को मगरमच्छ के मुंह में रखी हुई एक टेप दिखाई देती है, जो कि पानी की वजह से उसके मुंह में चली गई होगी और यहाँ पर ये मगरमच्छ सो रहा था। यहाँ अब डे उस टेप को बाहर निकालने लगता है। तभी मगरमच्छ की आंख खुलती है, लेकिन डे उसके काटने से पहले ही टेप को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद डे टेप और कपड़े की मदद से कोई के सर पर पट्टी बांध देता है। तभी यहाँ पर डे को पूल के नीचे लगे हुए बड़े बड़े पाइप दिखाई देते हैं, जिनसे पूल का पानी बाहर जाता था, लेकिन इनके ऊपर एक जाल लगा हुआ था। डे अब उस जाल को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी टूल ना होने की वजह से डे उस जाल को नहीं खोल पाता और वापस कोई के पास आ जाता है। तभी डे को कोई के गले में पड़ा हुआ एक लॉकेट दिखाई देता है, जिसे लेकर अब डे उन पाइप के ऊपर लगे हुए जाल को खोलने जाने लगता है, लेकिन अब वो मगरमच्छ जाल के ऊपर ही आकर बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर डे किसी तरह से मगरमच्छ के ऊपर टेप मारकर उसे जाल के ऊपर से हटा देता है और फिर कोई के लॉकेट से उस जाल को खोल देता है, जिसके नीचे काफी बड़े बड़े पाइप थे। और ये देखकर अब डे कोई को भी उन पाइप के अंदर ले जाने लगता है ताकि ये लोग वहां से बाहर निकल पाएं। लेकिन अब तभी वो मगरमच्छ उन पाइप्स के अंदर चला जाता है। ये देखकर डे के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि अब वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। डे अब पूल से बाहर निकलने की हर कोशिश करता है, लेकिन वो इस पूल से बाहर नहीं निकल पाता। इसके बाद डे अपनी फिंगर के उसी आधे टूटे हुए नाखून को भी उखाड़ देता है और कोई को देखता है जिससे काफी तेज बुखार हो चुका था। और ये देखकर अब डे पूल से बाहर निकलने के लिए पाइप्स के अंदर आ जाता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे बाहर निकलने का एक रास्ता तो दिखाई देता है, लेकिन इस रास्ते पर भी लॉक लगा हुआ था। और ये देखकर डे चिल्ला चिल्ला कर हेल्प मांगने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो मगरमच्छ अब पाइप से बाहर आकर दोबारा पूल में आ जाता है और कोई को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर लकी जोर जोर से भौंकता है और तभी डे भी एक शीशे की मदद से मगरमच्छ को कोई की तरफ जाता हुआ देखता है। ये देखकर डे तुरंत ही वापस पूल में आता है और उस मगरमच्छ को पकड़कर दूर फेंक देता है। अब तभी कोई को भी होश आ जाता है और वो डे से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। इस पर डे अब कोई को बताता है कि हम दोनों पूल में फंस चुके हैं और वो मगरमच्छ हमारे बच्चे को खाने की कोशिश कर रहा था। अब इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डे और मायोम दोनों बातें कर रहे थे। तभी मायोम डे से पूछता है कि क्या सच में कोई प्रेग्नेंट है। इस पर डे कहता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट हुई तो मैं उसे अबॉर्शन करवाने के लिए बोलूंगा। ये सुनकर मायोम डे से ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि जब तुम ये बात कोई से कहोगे तो उसे काफी बुरा लगेगा। मगर यहाँ पर डे मायोम को बताता है कि इन दिनों मेरे हालात काफी बुरे चल रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गरीबी में पैदा हो। लेकिन ये सुनकर मायोम डे से कहता है कि तुम ऐसा मत करना, ये सब इल्लीगल है और साथ ही ये एक पाप भी होता है। इतना बोलकर मायोम यहाँ से चला जाता है। यहाँ अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर डे कोई को बता देता है कि मुझे तुम्हारे प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चल चुका है। अब इसके बाद रात के समय तेज हवा चलने की वजह से दो कप जो कि एक छोटी सी रस्सी से बंधे होते हैं वो पूल में आकर गिर जाते हैं और अब डे और कोई दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। कोई डे से कहती है कि तुम हार मत मानना, क्योंकि अब तुम्हें ही मेरी और हमारे बच्चे की मदद करनी होगी। साथ ही यहाँ पर डे कोई से कहती है कि मुझे काफी भूख लग रही है। अब तभी डे की नजर लकी के ऊपर जाती है, जो कि वही पिज्जा खा रहा था जो डे ने पहले ऑर्डर किया था। और ये देखकर डे लकी से उसका मुंह खोलने के लिए कहता है और पिज्जा मांगता है, लेकिन लकी उस पिज्जा को अकेले ही खा जाता है। ये सब देखकर डे लकी पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि एक बार मुझे घर पहुंचने दो, मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। ये सब सुनकर अब लकी पिज्जा के बॉक्स को पूल में फेंक देता है, जिसके बाद डे कोई को पिज्जा खिलाने लगता है और खुद पिज्जा ना खाकर कोई के लिए अपना पिज्जा बचा भी लेता है। लेकिन यहाँ पर कोई डे को भी पिज्जा खाने के लिए बोलती है और फिर ये दोनों पिज्जा खाने लगते हैं। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई डे से कह रही थी कि तुम हमेशा काम में ही बिजी रहते हो, मैं तुम्हारे साथ एक बार पिज्जा खाने जाना चाहती हूँ। और अब ये सब याद करके कोई यहाँ पर रोने लगती है और कहती है कि चलो कम से कम यहाँ पर फंसकर मेरा तुम्हारे साथ पिज्जा खाने का सपना तो पूरा हो ही गया। अब इसके बाद इन दोनों को पूल में गिरे हुए 3 दिन बीत जाते हैं
और इनके पास पीने का पानी भी खत्म हो जाता है। यहाँ 3 दिनों से इंसुलिन इंजेक्शन ना लेने की वजह से डे की तबीयत भी अब खराब होने लगती है और डे भी यहीं पर बेहोश हो जाता है और तभी उसे कोई के साथ बिताए हुए अपने सारे पुराने पल याद आने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद कोई डे को होश में लाती है और अब कोई भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। यहाँ डे कोई से पूछता है कि उस मगरमच्छ ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना। इस पर कोई डे से कहती है कि उसने मुझे कुछ नहीं किया और वो मगरमच्छ असल में फीमेल है और उसने अंडे दिए हैं। ये सुनकर अब ये दोनों अंडे देखने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर काफी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और डे बारिश का पानी पीकर अपनी प्यास को बुझा लेता है। फिर इसके बाद अगले दिन वो मगरमच्छ डे को बेहोश देखती है और उसे खाने के लिए उसके पास आने लगती है, लेकिन तभी वो इनके बनाए हुए जाल में फंस जाती है और पाइप में गिर जाती है और फिर डे और कोई मिलकर उसे पाइप के अंदर ही बंद कर देते हैं। इसके बाद डे किसी तरह से पूल में पड़ी हुई सूखी घास को उठाता है और लकड़ियों की मदद से आग जलाता है और फिर ये दोनों मगरमच्छ के अंडों को पकाकर उन्हें खाने लगते हैं। इसके बाद डे सोफे पर चढ़ता है और कोई डे के ऊपर चढ़कर पूल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ये पूल इतना गहरा था कि कोई अब भी पूल से बाहर नहीं निकल पाती। और ये देखकर डे कोई से कहता है कि हमें बाहर निकलने के लिए मगरमच्छ को वापस पूल में लाना होगा। इसके बाद तुम उस पाइप में जाकर वहाँ छुप जाना और फिर मैं भी तुम्हारे पास ही आ जाऊंगा। इसके बाद कोई डे को दिए हुए उसी गिफ्ट को देखती है जिसके अंदर अब डोल नहीं थी और कोई डे से उस डोल के बारे में पूछती है। इस पर डे उससे कहता है कि शायद डोल कहीं गिर गई होगी, लेकिन यहाँ पर फ्लैशबैक सीन से हमें पता चलता है कि डे ने जानबूझकर इस बॉक्स से उस बेबी डोल को निकालकर फेंक दिया था क्योंकि वो अभी भी बाप नहीं बनना चाहता था और ये चीज कोई भी समझ जाती है। फिर कोई डे से पूछती है कि क्या तुम मेरा अबॉर्शन करवाना चाहते हो। इस पर डे कोई जवाब नहीं दे पाता और उससे सॉरी बोलने लगता है और ये सुनकर कोई समझ जाती है कि डे उसका अबॉर्शन करवाना चाहता था और ये जानकर कोई काफी ज्यादा रोने लगती है। यहाँ अब डे कोई को समझाता है और कहता है कि अगर हमारे बच्चे के पैदा होने के बाद भी हमारे हालात ऐसे ही रहे तो मेरा होने वाला बच्चा मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये सब सुनकर कोई डे से कहती है कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बेबी तुम पर प्राउड फील करे तो अब तुम्हें कुछ भी करके मुझे और हमारे बेबी को यहाँ से बाहर निकालना ही होगा। अब इसके बाद अगले दिन डे और कोई पाइप को खोल देते हैं और मगरमच्छ वापस पूल में आ जाती है। यहाँ डे कोई को लेकर यहाँ से भागने लगता है, तभी कोई की नजर उसी गिफ्ट वाले बॉक्स पर जाती है और ये देखकर डे कोई को पाइप में भेजता है और खुद बॉक्स को उठाने जाने लगता है। तभी वो मगरमच्छ भी अपने टूटे हुए अंडों को देखती है और उसे भी गुस्सा आ जाता है। वो इन्हें खाने के लिए पाइप में जाने लगती है, लेकिन तभी डे उससे पहले ही पाइप के अंदर आ जाता है और जाल से उसे ढक देता है। फिर ये दोनों पाइप में आकर बच जाते हैं और बाहर निकलने की उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर लॉक लगा हुआ था। लेकिन अब तक इंसुलिन इंजेक्शन ना लेने की वजह से डे की तबीयत भी फिर से खराब होने लगती है और डे को उसी इंसुलिन इंजेक्शन के बारे में याद आता है जो मायोम ने पुल के बाहर टेबल पर रखा था। फिर यहाँ पर डे एक स्टील वायर को और कपड़े को उसी टेबल के पास भेजता है और फिर टेबल को अपनी तरफ खींचता है जिससे इंसुलिन इंजेक्शन कपड़े के ऊपर आकर गिर जाता है और डे उस कपड़े को वायर में अटकाकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही डे तेजी से कपड़े को खींचता है तो तभी वो इंसुलिन इंजेक्शन पूल में गिरकर वहीं टूट जाता है। फिर इसके बाद इन दोनों को यहाँ पर फंसे हुए 6 दिन बीत जाते हैं और अब डे को हेलुसिनेशंस भी आने लगते हैं। वो खुद को अपने बच्चे के साथ खेलता हुआ देखता है। अब तभी डे के हाथ से वो बॉक्स भी छूटकर एक ड्रम के नीचे चला जाता है और अब जब डे ड्रम के नीचे हाथ डालता है तो तभी उसे यहाँ पर अपना वही पर्स मिलता है जो कि मायोम से यहाँ पर गिर चुका था और इस पर्स के अंदर इंसुलिन इंजेक्शन भी होते हैं और ये चीज किसी चमत्कार से कम नहीं थी। यहाँ अब डे उन इंजेक्शन को लगाकर ठीक हो जाता है। इसके बाद एक ड्रोन पुल के ऊपर आकर उड़ने लगता है जिसे देखकर डे हेल्प मांगने की कोशिश करता है और तभी उसके गले में पड़ी हुई वही विसल यहीं पर अटक जाती है जिसे बजाकर डे लकी को ट्रेन करता था, लेकिन डे इस पर गौर नहीं करता और कोई से कहता है कि मैं वापस पुल में जा रहा हूँ ताकि मैं उन्हें दिख सकूं और शायद वो लोग हमारी मदद कर पाएं और तब तक तुम ड्रम की मदद से इस पाइप को ढक लो ताकि मगरमच्छ यहाँ पर ना आ पाए। ये सुनकर कोई ड्रम से पाइप को बंद कर देती है और डे वापस पुल में आ जाता है, लेकिन तभी डे को पता चलता है कि ये कोई ड्रोन नहीं था बल्कि ये तो बच्चों का खेलने वाला एक रिमोट कंट्रोल प्लेन है। यहाँ पर डे अब फिर से चिल्ला कर मदद मांगने लगता है। अब तभी तेज हवा से एक कांटे लगा हुआ वायर पुल में आकर गिर जाता है और डे उसे पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन इससे उसके हाथ भी काफी ज्यादा जख्मी होने लगते हैं और उनसे खून भी निकलने लगता है। मगर डे हार नहीं मानता, वो चढ़ना जारी रखता है। मगर अब तभी ये वायर भी टूट जाते हैं और डे दोबारा से पुल में आकर गिरता है और उसका एक पैर भी टूट जाता है जिससे डे को काफी दर्द होता है। फिर डे अपने पैर पर कुछ लकड़ियां बांध लेता है ताकि उसका पैर जल्दी ही ठीक हो जाए, लेकिन डे यहीं पर बेहोश हो जाता है। अब कहानी वापस वहीं पर आ जाती है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ अब जब डे को होश आता है तो वो देखता है कि मगरमच्छ उसका पैर खाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लकड़ियां होने की वजह से वो उसका पैर नहीं खा पाती और डे अब एक बकेट को लगातार मगरमच्छ के मुंह पर मारता है।
जिससे मगरमच्छ उसके पास से चली जाती है। इसके बाद रात के समय दोबारा से यहाँ पर बारिश आने लगती है और कोई के पास पानी भी भरने लगता है। यही मगरमच्छ भी पाइप के अंदर जाने के रास्ते पर ही बैठ जाती है और इस वजह से डे वापस पाइप में नहीं जा पाता। लेकिन यहाँ पर डे किसी तरह से मगरमच्छ को अपने पीछे लगाकर उसे सोफे के नीचे दबा देता है और वापस पाइप में आ जाता है। लेकिन इस बार डे पाइप के दूसरी तरफ जाने लगता है ताकि वो बाहर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढ पाए और उसे यहाँ पर एक जाल से कुछ रोशनी आती हुई दिखाई देती है, जो देखकर डे काफी खुश हो जाता है और जाल को खोलकर ऊपर आता है। लेकिन तभी डे देखता है कि वो पुल के बाहर दूसरे पुल में आ गया है और यहाँ से भी बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। ये सब देखकर डे को काफी गुस्सा आता है। इसके बाद डे पाइप्स में वापस आ जाता है, लेकिन अब उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और वो यहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर इस तरह इन्हें यहाँ पर फंसे हुए पूरे 7 दिन बीत जाते हैं और आज फिर से वही रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर उड़ते हुए इसी पुल में आकर गिर जाता है और उसे उठाने के लिए 2 आदमी यहाँ पर आते हैं। यहाँ उन दोनों आदमियों को वहाँ पर एक सीढ़ी रखी हुई दिखाई देती है और वो दोनों उस सीढ़ी को रस्सी और पत्थर से बांधकर पुल में उतर जाते हैं और अपने हेलीकॉप्टर को उठा लेते हैं। यहाँ इन दोनों आदमियों को पुल की हालत देखकर काफी अजीब भी लगता है, लेकिन वो सोचते हैं कि जरूर यहाँ पर किसी मूवी की शूटिंग हुई होगी। और यहाँ पर ये दोनों आदमी सोफे के नीचे दबे हुए मगरमच्छ को भी नहीं देख पाते और बारिश आने के डर से तुरंत ही पुल से जाने लगते हैं। तभी डे को इन दोनों आदमियों की आवाज भी आती है और वो इन दोनों आदमियों को रोकने के लिए वापस पुल में आ जाता है, लेकिन ये दोनों आदमी बारिश आते ही यहाँ से भाग जाते हैं और डे को नहीं देख पाते। अब तभी पुल में आने के बाद डे को वही सीढ़ी दिखाई देती है जिससे ये दोनों आदमी पुल से बाहर गए हैं और डे सीढ़ी के पास जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने मगरमच्छ आ जाती है। वहीं कोई के पास पाइप में काफी ज्यादा पानी भरने लगता है और कोई उस ड्रम को हटाकर पाइप को भी नहीं खोल पाती। इस तरफ डे अब मगरमच्छ से फाइट करता है और तभी मिरर से डे को पानी में डूबती हुई कोई दिखाई देती है, जो देखने के बाद डे मगरमच्छ पर एक लकड़ी से हमला करता है और सीढ़ी की तरफ जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर बारिश की वजह से पुल के बाहर की मिट्टी गीली हो चुकी थी और अब ऊपर रखे हुए पत्थर अपनी जगह से फिसल जाते हैं, जिससे सीढ़ी वापस ऊपर चली जाती है। ये सब देखकर डे काफी रोता है। अब तभी मगरमच्छ उसके ऊपर हमला करके उसे काटने लगती है और डे भी अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर पाता। फिर यहाँ पर वह मगरमच्छ डे के सर को खाने के लिए उसके पास आ जाती है, लेकिन तभी कोई उसी विसल को बजाने लगती है और विसल की आवाज सुनकर डे को होश आता है और वो तुरंत ही मगरमच्छ से बचकर उसके मुंह में एक लकड़ी को घुसा देता है। यही विसल की आवाज सुनकर लकी भी अब पुल में ही कूद जाता है और उसके गले में चैन पड़ी होने की वजह से उसका गला दबने लगता है और लकी यहीं पर मर जाता है। ये सब देखकर डे को काफी गुस्सा आता है। वो मगरमच्छ के मुंह में एक लोहे का पाइप घुसाकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद अब डे लकी की बॉडी को पकड़कर पुल से बाहर आने लगता है और ऐसा करके डे पुल से बाहर आ जाता है। बाहर आकर डे कोई को भी पाइप से बाहर निकालने की कोशिश करता है। डे यहाँ पर पाइप के जाल को तोड़ने के लिए एक रोड को उसमें अटकाता है और तेज झटका मारकर उसे तोड़ने लगता है। और तभी डे दोबारा से पुल में गिरने वाला था, लेकिन डे इस बार किसी तरह से अपने आप को बचा लेता है और वापस ऊपर आकर पाइप के अंदर से कोई को भी बाहर निकाल लेता है। लेकिन अब ज्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से कोई की सांसें रुक चुकी थीं और ये देखकर डे काफी रोने लगता है। वो कोई को सीपीआर देकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई होश में नहीं आती। ये देखकर डे को काफी बुरा लगता है। वो काफी रोता है और जोर जोर से कोई के पेट पर हाथ मारने लगता है, जिससे अब अचानक से कोई को होश आ जाता है और उसे जिंदा देखकर डे को काफी खुशी होती है। यहाँ पर ये दोनों इस तरह जिंदा बच पाते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।